गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट कर रहे। फर्स्ट 10 में से देखो। इसमें तो सारे ही आंसर बनेगा बेटा। फिनोल का मतलब यहाँ ये कह रहा है कि बेंजीन के ऊपर OH किसमें है। ये नहीं कह रहा कि फिनोल। वो उसमें ना जाओ कि IUPAC नेम पूछ रहा है वो। तो ये कह रहा है कि ये वाला ग्रुप किसमें है। तो ये वाला ग्रुप आई थिंक सभी में है। क्रीस और में एग्जिस्ट करता है। कैटिकोल में भी एग्जिस्ट करता है। तो बेंजीन के ऊपर अगर और लगा दे तब भी एग्जिस्ट करेगा। सर अपने क्लास में ऐसे नहीं बताया था कि अगर दो OH ग्रुप्स आ जाए बेंजीन के ऊपर तो वो फिनोल नहीं कोई नया कंपाउंड बनता है। मैं वही कह रहा हूँ बेटा। फिर तो कोई भी नहीं है फिनोल। फिर तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्वेश्चन का सेंस समझो। इसका मतलब कह रहा है कि बेंजीन के ऊपर OH किसमें है। या तो इसे लिखे ऐसे लो, चाहते हो तो गलत कर लो क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत बनता है। सर फिर सी नहीं, वैसे सी सी नहीं आ नहीं हो सकता सकता सर। था, नॉर्मल सी। नहीं, फिर बेंजीनोल भी कौन सा एग्जिस्ट करता है ऐसा। अगर बेंजीनोल कुछ होता नहीं, हमने फिनोल कहा है इसको। तुम इसे ऐसे कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फिनोलिक ग्रुप। इसने इस सेंस में क्वेश्चन दिया है, ऐसे लिख लो। जैसे फंक्शन ग्रुप आया था ना कि COOH किसमें है, अल्कोहलिक ग्रुप किसमें है, वैसे फिनोलिक बना लिया। ठीक है, नहीं तो आंसर आंसर चेंज कर लेंगे या क्वेश्चन चेंज कर लो। कंटेन्स फिनोलिक ग्रुप कर लो। आगे देखो। ट्वेंटी तक चेक करो, कोई और है। 25। सर इसमें KBROC का क्या रोल है? KOH है बेटा, एक्वस, और कुछ नहीं है। हेलोजन की रिएक्शन है NaOH से डाइल्यूट में एंड कंसंट्रेटेड में। डाइल्यूट में बनता है NaX प्लस NaOX। कंसंट्रेटेड में बनता है NaX प्लस NaXO3। तो बस इसका मतलब कंसंट्रेटेड NaOH मीडियम है और कुछ नहीं है।
ब्रोमीन की जैसे NaOH में डालेंगे रिएक्शन हो जाएगी। अगर कंसनट्रेटेड है तो बनता है NaBr प्लस NaBrO3। डाइल्यूट है तो बनता है NaBrO। कंसनट्रेटेड है तो बनता है ये। तो इसका मतलब तुम्हें फिर से वही सोचना है कि किसका एक्वस सोल्यूशन है, ब्रोमीन का। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लिख भी सकते हो आप। क्लोरीन की NaOH डाइल्यूट के साथ पी ब्लॉक की रिएक्शन आएगी हमें हेलोजन फैमिली में, NaCl प्लस NaClO। लेकिन क्लोरीन के NaOH कंसनट्रेटेड के साथ ठीक है। जैसे आपको KOBr बताया था ना कि लिख देता है KOBr, वो एक्चुअली ये वाला है। मैंने किया था क्लास में भी, KOBr लिख देगा। उसका मतलब ये वाली रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन है। दोनों रिएक्शन चेक कर लो। दीज आर एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। कॉपी तक कोई 30 तक चेक करो बेटा, कोई और है तो। थर्टीन कोई बताना चाहेगा? एस्टर की रिडक्शन कैसे होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से? सर क्वेश्चन तो हो गया, तो बस ये पूछना था, सी में 3 मोल्स नहीं बनेंगे इथाइल अल्कोहल के? एस्टर के कितने मोल है उतने ही बनेंगे बेटा। एस्टर के 3 मोल दिए हैं। नहीं सर, जो O C2H5 निकला है उसका भी तो एक C2H5OH बनेगा। यहाँ से टूट हाइड्रेट का आगे कितने दिए आंसर में? अच्छा ठीक है सर, वो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो गई थी मुझे। 27। सर इसमें यही पूछना था सर, इसको डाइनाइट्रो वाले को भी कार्बोक्सिलिक एसिड जितने स्ट्रॉन्ग हाँ लेंगे? बेटा, ये याद कर लो, सिंगल वाला नहीं है, डाई भी है। वैसे तो पिक्रिक एसिड ही पूछता है ज्यादातर तो, पर चलो ये भी याद कर लो। NCERT में तो कहीं इतना डिटेल दिया नहीं हमें। नहीं भी करोगे तब भी मेरे ख्याल में NCERT में ये चीज पिक्रिक एसिड के बारे में तो लिखा हुआ है, इसके बारे में नहीं लिखा। और देखो 31, 45, 46, 47। थर्टी वन चेक करो।
NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता, अल्कोहल नहीं करता। एक क्वेश्चन आया था पहले भी असाइनमेंट में कि फिनोल और अल्कोहल में से कौन इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो वहाँ हमने ये लिखा था क्योंकि वीकर एसिड कैनोट डिस्प्लेस स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, फिनोल कर देता है। फोर्टी फाइव, इंक्रीजिंग और डिहाइड्रेशन। फिनोल की तो होएगी नहीं, डबल बॉन्ड ही नहीं बन सकता कहीं, तो लीस्ट ले लो। बाकियों में फोर्थ में मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि बेंजीन बन जाएगी अगर होगी तो डिहाइड्रेशन। तो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसे ले लो। फिर ये भी कार्बोकेटाइन स्टेबल है। रेजोनेंस, ये कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस नहीं है, इसमें होएगी नहीं। ये कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। ठीक है। हाँ। तो 31 में से एक क्वेश्चन था। तो फिर हमारे पास जो अल्कोहल के सॉल्ट होते हैं जैसे सोडियम एसिटेट वगैरह, एसिड सॉरी अल्कोहल के सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसके वाले सोडियम वाले। सोडियम पे क्या कह रहा है, सोडियम के? तो जैसे हम सॉल्ट्स लेते होते हैं, सोडियम ब्यूटॉक्साइड लेते थे। तो सोडियम मेटल के साथ तो बन ही जाते हैं। अकेले मेटल, ओके, ओएच के साथ। बन तो ऐसे NaOH के साथ भी जाते हैं, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन जो है अगर बनानी है तो Na के साथ ज्यादा अच्छे बनते हैं। जैसे रिएक्शन सोडियम के साथ करोगे तो इसमें 100% रिजल्ट मिलेगा हमें। इसमें यस। बहुत कम आएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बैकवर्ड ज्यादा जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड कम जाएगी। जैसे होता है ना वीक एसिड वाला केस है ये, एसिटिक एसिड वाला, ये 5% टूटता है। HCl होता तो 100% टूट जाता, वैसे वाला केस बनेगा। यस। 46, सिंगल प्रोडक्ट देता है तो समझ गए, फिर तो 2 इन होने वाला है ये तो, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट तो 2 इन से ही मिल सकता है ऑजोरोडिसिस से। और ये कैसे बन सकता है, 2 पे ऑल हो? चेक करो। सर यही पूछना था, इसमें 1 पे ओ लेके अगर रीअरेंजमेंट करके बनाएंगे तो भी 2 इन नहीं बनेगा? मतलब ए ऑप्शन आ सकता है? नहीं, बेटर ऑप्शन इज 2 ऑल, क्योंकि 2 ऑल सीधा सीधा हमें पता है सेट द फूल लगाएगा। ओके सर। फिर हमने क्यों घुमा के सोचना बेटा, जब दिया हुआ है काम सर। 4 चॉइसेस में से एक बेस्ट चॉइस ढूंढनी होती है, वो हमें मिल रही है 2 ऑल। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का बना लो बेटा, रीअरेंजमेंट करके क्या बनेगा? सर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका ब्यूट वानिन बना लेंगे। सर 2 इन नहीं बनेगा, मतलब रीअरेंज नहीं हो जाएगा आगे? प्राइमरी है बेटा, 1 डिग्री में SN2 लेगा या SN1 कर दे? सर ठीक है, ओके। कार्बोकेटाइन बनते तो SN1 नहीं एलिमिनेशन। लेंगे?
सर हीट और एलिमिनेशन हमेशा कार्बोकेटाइन ही बनेगा। 1 डिग्री में तो SN2 होएगी, 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 होएगी। अगर ये 1 डिग्री है, ये बन गया ऑक्सोनियम। तो इसमें हमने दो चीजें नहीं की, अगर टेम्परेचर लेस देन 413 है तो ईथर, अगर टेम्परेचर मोर देन 433 है तो एल्कीन। तो वहां बताया था भी किस किस में कंपटीशन है, SN2 एंड E2। प्राइमरी में ही होता था ना ये चीज, सेकेंडरी टर्शियरी में होता है ये। नो सर। तो अगर कार्बोकेटाइन बन जाता फिर क्या ये SN2 होता? नो सर। तो ये बन जाता है ईथर और ये बन जाता है एल्कीन। आगे देखो, हमने इसका कोई क्वेश्चन पहले पढ़ा है ब्यूटेन वानोल का? पहले तो नहीं आया हुआ बेटा क्वेश्चन ये कोई? सर शायद नोट्स में था, रीअरेंजमेंट की थी सर, बट शायद वन ओल नहीं था, कोई और होगा। चलो दिखा रहा हूँ, मुझे दोबारा चेक कर लेंगे। ओके सर। आगे देखो 60 तक। फिफ्टी एंड 51, 48। 48 में कार्बोकेटाइन स्टेबल C है, चेक करो, क्योंकि सबसे ज्यादा डोनेटिंग है। ये निकला +R, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है इसमें। तो कौन सा है? C आंसर बनेगा। सर इसमें ये पूछना था, हम बता सकते हैं सिस या ट्रांस? 50 में कह रहा है बेटा। यस सर। Exon heating with sulfuric acid gives an alkene which can show geometrical isomer alcohol axis. ब्यूटूइन देगा सिस और ट्रांस, 1 इन तो देगा नहीं। बी में ये है कि बट सिस या ट्रांस में से कौन सा ज्यादा बनेगा? ए में बनेगा बेटा, क्योंकि सिस ट्रांस बन जाएंगे। बी में उसने सिस ट्रांस खत्म कर दिया, क्योंकि यहाँ मिथाइल मिथाइल लगा दिया। सी में बन ही नहीं सकता। डी में उसने खत्म कर दिया एक साइड, क्योंकि एक साइड क्या है, सेम है। तो जब तक ये सेम है तब तक सिस ट्रांस दिखाता नहीं, सिर्फ इसी में बनेंगे CS, सिस ट्रांस। सर इसी में सर हम बता सकते हैं डिहाइड्रेशन से कौन सा मेजर बनेगा, सिस वाला या ट्रांस वाला? हाँ, ट्रांस मेजर देते हैं हम हमेशा। मोर स्टेबल इज मेजर। जितना मोर स्टेबल है उतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनेगी तो मेजर होगा। फिफ्टी वन। मतलब प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद C3H8 है। एल्डिहाइड में तो H6 हो जाएंगे, काउंट करो।
ईथर होता ही नहीं ऑक्सीडाइज, तो ए और बी चॉइस कट गई, सी और डी रह गई। सी और डी में से अगर दो ओ आ रहे हैं तो ये एसिड बना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। सर इसमें यही पूछना था सर, अगर हमने एसिड बनाना है तो अगर हमारे पास ऊपर फॉर्मूला की कंडीशन ना मेंशन होती तो एल्डिहाइड को लेते। क्वेश्चन बेटा इसी हिसाब से बनेगा एक चॉइस, फिर कोई और हिंट देता हमें। यस। आगे देखो। फिर फॉर्मूला ही C3H6 सोल लिख के देता। 58 तक। 60 तक कोई। सेवेंटी। 80 तक। ऑक्सीडेशन नहीं होएगी इसकी, फिनोल की। ऑक्सीडेशन से पिंक कलर कंपाउंड आता था, वो ऑक्सीडेशन हम डाइक्रोमेट से भी करवा सकते हैं। सर बी ऑप्शन क्यों 70। नहीं गए? नहीं, इसमें तो बेटा जो हमें पढ़ा हुआ वही याद रखेंगे ना, ऑक्सीडेशन हमें दी हुई है डाइक्रोमेट से। यस सर। केमोनोफोर से फिर भी चेक कर लेना, मेरे ख्याल में तो नहीं लिखा था वहां पे एनसीईआरटी में जो दिया था। पैराक्रीसोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म वाला, ये कोई बताना चाहेगा? क्लास में भी किया था हमने ऐसा क्वेश्चन। तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड। यस। पैराक्रीसोल ये है। तो आपका जो ये रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म वाला रेमर टाइमन है। इसमें OH की ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगे आता है? CH। CHO। चेक करो। सही है। सर आगे हाइड्रोजन साइनाइड भी डाला हुआ उन्होंने। CN ऐड कर दो, साइनोहाइड्रिन। हाइड्रोलिसिस करवा दो इसकी, साइनाइड की COH बन जाएगा। साइनोहाइड्रिन अब तो हमने पढ़ लिया, एल्डिहाइड कीटोन वाला, वो वाला रिएक्शन। इट इज
फिर मैं यही पूछना था, अल्कोहल की स्मेल को भी स्वीट लेना है। दोबारा बताना बेटा, क्या पूछना है? सर इन्होंने इस कंपाउंड को प्लेजेंट ओडर दिया, मतलब अल्कोहल को हम शार्प अजीब सी नहीं लेंगे। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हुई, कलरलेस गैस बनी, इथीन बन गई, यस सर। ब्रोमीन वाटर का। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? सर इन्होंने जो स्मेल के बारे में लिखा है कंपाउंड की। स्मेल? स्मेल किसका लिखा हुआ है? इथेनॉल का प्लेजेंट स्मेल लिखा हुआ है। इससे भी हम डीओज वगैरह में अल्कोहल बेस भी ले लेते हैं, ईथर बेस भी ले लेते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है हमें। यस सर। 82 इज 82 कोई बताएगा? वन और होना चाहिए क्योंकि SN2 अभी पढ़ा हमने। डिहाइड्रेशन ईथर में जब होती है सिर्फ किसमें होती है? ओनली प्राइमरी। तो प्राइमरी कौन सा इनमें से, वो देख लो। पेंटेन वन हो पेंटेन है। 1। ठीक है आदित्य, चेक करो बेटा, बाकी यस में तो अल्कीन बनेगा ना। सर आगे अगर देखो सेकेंडरी 90। या सर अगर सेकेंडरी या टर्शरी हो तो लोअर टेम्परेचर्स पे भी अल्कीन बन जाएगा? देखो बेटा, हमने एनसीईआरटी में से लाइन पढ़ी है, उसमें तो यही लिखा है ना कि 1 डिग्री अल्कोहल ऑन हीटिंग में भी उसने टेम्परेचर भी दे रखा है वैसे तो। डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कीन, या फिर क्या बनाते हैं ईथर। सेकेंडरी टर्शी में बनेगा नहीं बनेगा, उसका मतलब ये होता है कि कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि परसेंटेज किसकी कितनी आएगी। पोलर एक्शन बोला है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ठीक है, स्टेरिकनेस बढ़ती रहेगी, एलिमिनेशन बढ़ती रहेगी। ओके सर। टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, एलिमिनेशन। हाँ, तो परसेंटेज की चक्कर होते हैं। और यस कोई सर। देखो 90 तक कोई, 85 92। अल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड बन गया। पहले डबल बॉन्ड बना दिया, फिर पेरोक्साइड है तो 1 पे भी आर आएगा। फिर इसमें विलियमसन करवाई है, ये हटके OCS3 लगना चाहिए, चेक करो। बन रहे या नहीं? सर फिर ऑक्साइड के साथ एंटी मार्कोनी को क्यों लगाएंगे? ओके एंटी सर, किया यस। बेटा मैंने। एंटी, यस। 92 कर रहे हैं। सो सी ऑप्शन में डाउट है। सी ऑप्शन में, सी तो सही लग रहा है मुझे। क्या दिया इसे आंसर? यस सर, कोई सही और नहीं दिया बन होगा। रहा इस पे? सर बी बी गलत है। ऑप्शन। बी। बी में अल्कोहल बन जाएंगे, ठीक है, तो बी चॉइस हमारे पास है आंसर। फिर सी में जब तक हीटिंग नहीं करते, एलिमिनेशन नहीं होती, तो वैसे हो सकता है। फर्स्ट स्टेप यहाँ आ गया। कोल्ड ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया तो हो सकता है रिएक्शन आगे ना हो, क्योंकि बॉन्ड क्लीवेज है। बॉन्ड क्लीवेज रिक्वायर हीट। तो ठंडा करने से रिएक्शन स्लो कर दी, नहीं आ रही यील्ड, बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मे बी वाला है कि चलो हम ले लेंगे भी, ये तो पॉसिबिलिटी है।
ओके सर। और कोई देखना 100 तक कोई। 91, 96। 91 इज ईथर है फिर ये तो यार। सोडियम से रिएक्ट नहीं कर रहा, ईथर है, लेकिन ईथर में एच आई के साथ एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड बनता है, तो फिर ए और सी में से देख ले कौन सा लें। ए ले लेंगे। पहली बार डी सोडियम से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो नहीं हो सकता। है ना, तो डी नहीं हो सकता। ए बी सी में से सारे क्लीवेज होने से सिमेट्रिकल ईथर होना चाहिए। अगर सिमेट्रिकल है तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी कि दोनों आर आई जो बने वो एक जैसे बने। तो सिमेट्रिकल इनमें से एक ही है ए। फील्ड का अट्रैक्शन यानी सोल का क्लोरोमीथेन AlCl3, ये निकल जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ आता है, और तो पैरा पे, पैरा मेजर, ऐसा लिखा कहीं। और तो पैरा बन गए सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। और तो पे मिथाइल, पैरा पे मिथाइल। और कोई चेक करो 100 तक। नेक्स्ट पेज पे चेक करो, कोई और डाउट है इसमें एग्जाम्पलर में कोई। 14 सर 14 में ये पूछना एसिडिक था स्ट्रेंथ है तो। सर, जो थर्ड है वो फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक नहीं होगा? थर्ड। हाँ, माइनस आई है। यस सर। सर इन्होंने जो ऑर्डर बी ऑप्शन ही बन रहा है सिर्फ, उसमें इन्होंने ना फर्स्ट ज्यादा दिया हुआ है थर्ड से। चेंज कर लो बेटा, इसमें गलतियां रहती हैं। ओके सर। OCS3 माइनस आई ले लो। यस सर। और कोई देख लो। एरोमेटिक अल्कोहल कौन सा है? फिनोल को अल्कोहल नहीं कह रहा बेटा ये। फिनोल एक अलग फंक्शन ग्रुप ट्रीट हो रहा है, तो अल्कोहल हो रहा है अगर CH2OH होगा, तो उसे एरोमेटिक अल्कोहल कहा जा रहा है। देखना आंसर सही है नहीं। यस सर। सी ऑप्शन दिया हुआ है। फिनोल अलग से फंक्शन ग्रुप हो गया। अल्कोहल एंड फिनोल आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग पड़ी हैं। आगे देखना है इसका। असर्शन रीजन में देखो कोई डाउट है? टेंथ एंड फिफ्थ। ठीक है, पहला तो स्टीम डिस्टिलेशन से हो जाते हैं, पर दूसरा गलत आई थिंक। क्या आंसर दिया 10th का? सी। सी। सही आंसर है नहीं? पहला सही है, सेकंड गलत है, ऐसा दिया है। यस सर। यस। यस। ऑर्थोस्टीव वोलेटाइल हो जाता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, लो बॉइलिंग पॉइंट, मोर वोलेटाइल, जिसकी वजह से जल्दी वेपर बन जाते हैं, तो इसे लिखा जाता है स्टीम वोलेटाइल। ठीक है, तो ये स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा, पैरा नहीं होगा।
तो स्टीम वोलेटाइल ऐसे नहीं देखेंगे तो स्टीम के साथ भी H बॉन्ड बना लेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ लो बॉइलिंग पर, यस। वोलेटिलिटी से रिलेटेड है। पहला तो सही लग रहा है बेटा, यस एलिसोल सर। का। यस सर। लेस रेक्टिनोल फिनोल टुवर्ड्स, ये भी सही है। सर उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट ना गलत दी हुई है, मतलब सी दिया आंसर। ये सही है, लेस रेक्टिव ही है फिनोल से। यस सर, सही ओएच है, का ज्यादा होता है। आंसर चेंज कर दो। और देखो भाई, थिंकिंग कॉर्नर का चेक करो। सर एक असर्शन रीजन का फिफ्थ भी है। अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज, ठीक लग रहा है ये भी मुझे स्टेटमेंट। सर इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे एक्ट करता है? इसमें बेटा CH3 पॉजिटिव बन जाता है OH निकल के, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी अटैक करता है, जैसे एल्कीन के ऊपर अल्कोहल ऐड हो जाता है। ये कि थोड़ा सा एसिडिक मीडियम लगेगा, चलो तो फास्ट हो जाएगी रिएक्शन। तो मार्केनिक ऑफ होता है ना, एक तरफ H, एक तरफ OCH3। तो मार्केनिक ऑफ किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक का, जिसमें H पॉजिटिव पहले अटैक करा, बाद में OCH3, तो इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं। ठीक है, यस सर। आगे देखते हैं। थिंकिंग कॉर्नर में चेक करोगे। सर फिफ्थ। सर एक सेकंड। फिफ्थ एंड सिक्स। सर फिफ्थ एंड सेकंड। 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 सर इसमें इतना ही पूछना है, इन्होंने इनसॉल्युबल लिया फिनोल को। हाँ, इनसॉल्युबल है, फिनोल होगा ना ये। अकेला फिनोल तो इनसॉल्युबल है, दो नाइट्रो लगाता तब सॉल्युबल देता। सही लग रहा है मुझे तो, इनसॉल्युबल ओके सर। है ना। दो नाइट्रो लगाने के बाद हुआ ना, दो नाइट्रो वाला बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। इसका पीके जो अभी चेक किया मैंने, वो दिखा रहा है 3.96 के आसपास, और इसका 4 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो मोर देन 4 है पीके। तो दो नाइट्रो वाला भी याद कर लो, एक नाइट्रो वाला फिर वीक कर रहा है। यस। बस यही थी प्रॉब्लम, जब बाकी सोल्व हो गया ये। यस सर। बाकी वही 3 ब्रोमो वाला जो हमने किया था क्लास में, कि 3 जगह खाली होनी चाहिए। फिफ्थ, हाइड्रोजन बनती है, इफर्बिसेंस नहीं आ रहा, HiO4 से नहीं क्लियर हो रहा सारा टॉपिक। सर इसमें ना ये पूछना था, जो एक्स कंपाउंड के इन्होंने एक नंबर ऑफ कार्बन 5 दिए हैं, और जो आंसर यस डी सर। है उसमें 6 कार्बन है। सर उसमें जो एक एक्स्ट्रा ब्रांच है वो रिमूव करके आ जाएगा। सर वैसे तो आ जाएगा, मतलब आंसर गलत नहीं बन रहा उस हिसाब से। आंसर क्या दिया बेटा इसका? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, 1 2 3 4 6 कार्बन है। यस सर। तो ये गलत हो गया, एक्स, एक्स में तो 6 नहीं आएंगे, एक्स में यस तो सर। 5 होना चाहिए। यस सर। गलत है, आंसर गलत है। अब इसका आंसर HiO4 वाले से बना के देखो क्या पॉसिबिलिटी है।
ये मिथाइल एक्स्ट्रा लगा दिया मेरे ख्याल में, बिना मिथाइल के ट्राई करो फिर सही आ जाएगा। ये सर उसके उस ब्रांच के बिना सही आ रहा है। ये ऐसे होना चाहिए था। बस हाँ, वो है ना, ये वाला हिस्सा 3 फ्रेगमेंट बनते। ठीक है, अब सही लग रहा है। वो हटा दो तो प्रिंटिंग एरर होगा। आगे चेक करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज का है कोई? सेकंड। एग्जाम आर का क्या? सेकंड, यस सर, सिक्स्थ। सेकंड एंड सिक्स। पहले तो ट्रिपल बॉन्ड का एच हट के अन्य लग जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड स्पेसेस वीकर। फिर इसकी रिएक्शन डी आर हटा के हाइड्रोल काइना बनाया हो इसमें। यहाँ पे जुड़ जाएगा कार्बन कार्बन OH। ठीक है, फिर इसका हाइड्रोजन प्लेडियम यहाँ पे सिस बन जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड इसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बना दिया, प्राइमरी का एसिड, सेकेंडरी का कीटोन। कुछ हद तक सही है बेटा, चेक कर लो। चलो तुम्हारे वेन में क्या है? OH वाला। नहीं सर, इन्होंने सिंगल बॉन्ड कैसे कर दिया सर? डबल ही नहीं रहेगा? डबल? अच्छा, प्लेडियम कार्बन है ना, डबल रहेगा। यस सर। डबल बना लो इसमें, या फिर कार्बन काट दो, अकेला हाइड्रोजन प्लेडियम लगा दो, कार्बन काट दे, सिर्फ H2 प्लेडियम लिख ले। यस सर। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ है, सर सिक्स्थ। सिक्स्थ। पहले तो सही लग रहा है। सर गलत नहीं है, मेटामेथॉक्सी माइनस आई। अच्छा, मेटामिथॉक्सी फिर से दे रहा है, गलत है, यस सर। गलत है। सर आंसर चेंज करें। पॉजिटिव आई भी गलत, रीजन भी गलत है एक्चुअली। यस सर। माइनस आई दिखाएगा ये ना, तो इसमें दोनों फोर्थ, ही गलत है कोई ऐसा आंसर? फोर्थ ऑप्शन। हाँ। और कोई है बेटा डाउट? 10th। 10th। पहले तो सही लग रहा है, ब्रोमीन वाटर है तो 3 लगेंगे, 2 4 6। यस सर। सेकंड भी सही है, बी आंसर बनेगा, लेकिन ए इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जल्दी ऑर्थो पैरा पे एक एक लगता है, इसमें 3 लगे हैं, तो लिखना चाहिए था भी एक्वस सोल्यूशन में Br की कंसंट्रेशन जो है Br पॉजिटिव की ज्यादा हो जाती है। यही वाला CS2 होता तो CS2 में Br पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा लॉजिक बनता बेटा, क्योंकि इसने 2 4 6 दिया है। अगर ये 2 4 6 ना देता, सिंपल देता भी ऑर्थो पैरा बने, फिर हम मान लेते सही है, क्योंकि वैसे भी फिनोल इज ऑर्थो पैरा लिख रखा है, OH लिखना चाहिए था, OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। दो गलतियां हैं। फिर 28 किस में रह गया बेटा? मेरे पास तो 18 ही है, कितने हैं सर तुम्हारे पास? इसमें, यस सर। मेरे पास तो 18 क्वेश्चन हैं बेटा इसमें। तुम सर लोगों के एग्जाम, पास कितने हैं?
सर 30 है। एग्जाम आर्काइव में कह रहे तो 28 मेरे पास क्वेश्चन नंबर नहीं है। सर मैं आपसे पर्सनली पूछ लूंगी। बाकियों के पास है बेटा 28? नो सर। No, sir. Yes, sir. आप मुझे व्हाट्सएप भेज देना बेटा, मैं बता दूंगा, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। और कोई डाउट है बेटा किसी का? सर एक बस वो जो आपने अभी 10th में बताया था भी OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो स्टेटमेंट ट्रू होती तो सर फिर इसका हम बी ही रहने दें या सी कर दें? तो मतलब रीजन तो फिर फॉल्स ही हो गया। हाँ जी। लिख दिया। वैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ज्यादा करेक्ट क्या है, फिनोल नहीं लिखना चाहिए था। तो ये है कि मान लेंगे, क्योंकि फिनोल में फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मान लेते हैं फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ब्रोमीन आएगा कहाँ कहाँ लगेगा? ऑर्थो पे। और ज्यादा बेटर क्या लिखना चाहिए था? OH ग्रुप है ना, ऑर्थो पैरा। यस सर, ये क्योंकि बता ये तो फिर ऐसे लगता है कि बेंजीन के ऊपर एक फिनोल लग रखी है, उसके अकॉर्डिंग बोल कोई रहे बात नहीं, चल जाएगा चल जाएगा। हमें ऐसे ही कहेगा ना बेंजाल्डिहाइड क्या है, तो हम कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग है। और कोई पीछे रह गया बेटा थिंकिंग कॉर्नर का एग्जाम में मार्केट का? सर एक बस जनरल डाउट था सर, जो OH और OR जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर मतलब जैसे OR नेगेटिव लेना हो तो वो हम मोर बेसिक लेंगे, और अगर OH लेना हो तो वो मोर डोनेटिंग लेंगे, मतलब OH ज्यादा डोनेट कर देते लेकिन बेसिक OR ही है। कल पूछना बेटा, सामने बात करेंगे, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा तेरा डाउट क्या, ठीक है? जैसे वो मतलब जैसे एक क्लास क्वेश्चन में में बात लिखा हुआ था ना करेंगे, कि हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, यस फेस टू सर। फेस बात करेंगे, लिख के दिखाना क्या यस सर ठीक है।